प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 15A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 21 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 21 देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्रश्न 21 कहता है, ताश के 5 पत्तों ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदक्षया एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। नंबर 2, यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर 1 पर हमसे कहता है एक इक्का है, नंबर 2 पे कहता है फिर यहाँ पे एक बेगम है। यानी सवाल नंबर अगर हम 21 की अगर बात करें और इसके हल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहले हम कुल पत्ते लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पत्ते दे रखे हैं वो केवल यहाँ पे कितने दे रखे हैं, यानी ईंट का दहला पहले लिख लेते हैं। ताश के 5 पत्ते ये दिए हुए, ताश के 5 पत्ते क्रमशः यहाँ पे दे रखे हैं। वैसे तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, यहाँ पे केवल आपको 5 पत्ते दे रखे हैं। और वो कौन से, ताश के 5 पत्ते क्रमशः यहाँ पे दे रखे हैं और वो कौन से हैं वो देखिएगा। 5 पत्ते क्रमशः यहाँ पे दे रखे हैं। यानी ताश की गड्डी में आपके 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से केवल 5 पत्ते यहाँ पे दे रखे हैं और वो कौन से वो देखिएगा। पहला पत्ता जो है वो ईंट का दहला है, यानी पहला जो पत्ता है वो आपका है ईंट का दहला। मेरी बात को आप समझिए, पहला पत्ता आपका है ईंट का, यानी दहला यहाँ पे दे रखे हैं तो लिख लेते हैं ईंट का, यहाँ पे लिखेंगे दहला। आगे बढ़िए, दूसरा जो पत्ता है वो यहाँ पे गुलाम, यानी गुलाम का पत्ता दे रखे हैं। फिर कॉमा जो है आपका यहाँ पे बेगम दे रखे हैं। और फिर यहाँ पे चौथा पत्ता आपका है बादशाह। क्या है, बादशाह। चौथा पत्ता जो है वो बादशाह है। और यहाँ पे जो 5वां पत्ता दे रखे हैं वो आपका यहाँ पे इक्का दे रखे हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है ताश के 5 पत्ते यहाँ पे क्रमशः दे रखे हैं। पहला पत्ता है आपका ईंट का दहला और दूसरा है गुलाम, तीसरा है बेगम और यहाँ पे चौथा है बादशाह और यहाँ पे 5वां जो है वो आपका इक्का है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कुल यहाँ पे अगर बात करें, यानी कुल परिणामों की जो संख्या है, यहाँ पे देखिएगा कुल परिणामों की जो संख्या है, कुल परिणामों की यहाँ पे जो संख्या है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कुल परिणामों की जो संख्या है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कुल परिणामों की संख्या 5 है। अब यहाँ पे जो है पहला खंड जो दे रखे हैं उसमें देखिएगा हमें क्या करना है, हमसे कहते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यानी कि हमें यहाँ पे बेगम की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे हैं यहाँ पे लिखा इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता क्या है, बेगम है। इसकी क्या प्रायिकता है, लिख लेते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। ठीक है, यह पत्ता एक बेगम है। ये हम पूरी हिंदी यहाँ पे लिख रहे हैं और देखिएगा इस पूरी हिंदी को मैंने नोट कर दिया है। यहाँ पे लिखे हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। बात को समझिए, ताश के 5 पत्ते दे रखे थे, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। तो कुल परिणामों की संख्या आपकी 5 होगी।
इसमें से पहला जो खंड है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो यहां पे देखिएगा, चूंकि एक बेगम है, अगर हम इस बात की प्रायिकता निकालेंगे तो यहां पे देखिएगा, यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं, जब एक बेगम है तब यहां पे तब अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, यानी तब अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या, वो आपकी एक होगी। यानी कि यहाँ पे बेगम कितनी है, एक है, तब अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी एक होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे जो पत्ते दे रखे हैं उसमें आपका जो बेगम है वो एक ही तो है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या एक होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे अभीष्ट प्रायिकता बराबर, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अगर आप निकालते हैं तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका फार्मूला होता है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे 1 है और कुल परिणाम आपका 5 है, तो इस प्रकार से इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार सवाल को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पे ताश के 5 पत्ते दे रखे थे, इसमें से ईट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है, तो कुल परिणामों की संख्या 5 हो जाएगी। यानी पत्ते यहाँ पे 5 दे रखे हैं, हमें नंबर 1 पर निकालना है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो यहाँ पे देखिएगा एक बेगम है, यानी कि जो ताश के पत्ते दे रखे थे उसमें बेगम तो एक ही है, तो इसका मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। तो अभीष्ट प्रायिकता 1/5 आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि सवाल नंबर 21 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसको हम समझते हैं। सवाल नंबर 21 में जो आपका दूसरा खंड है वो आपका इसमें क्या दे रखे हैं मालूम, इसमें कहते हैं यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। बात को समझिएगा, यानी बेगम है, यानी बेगम निकल जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता जो है निकाला जाता है और इसकी हमें कहते हैं क्या प्रायिकता है। बात को समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी कि बेगम निकल जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है। बात को समझिएगा, यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे ताश के 5 पत्ते दे रखे थे और यहां से अगर हम बेगम को निकाल के अलग रख दें तो शेष पत्ते हमारे 4 रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, शेष पत्ते हमारे पास कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो हमसे ये क्या कहते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया जो पत्ता है, दूसरा निकाला गया जो पत्ता है उसकी हमें प्रायिकता फिर निकालनी है। यानी कहने का मतलब है सवाल नंबर 21 का जो दूसरा खंड है इसमें फिर हमें जो है मालूम क्या करना है, हमें फिर इसमें जो है यानी कि 2 खंड और दे रखे हैं। सवाल नंबर 21 का जो दूसरा खंड है इसमें 2 खंड और भी हैं, ए और बी, उसे फिर हमें हल करना है। तो यहां पे लिखेंगे 5 पत्तों में से, यहां पे लिख देते हैं, हल में लिखेंगे, यहां पे देखिएगा दूसरा खंड हल कर रहे हैं। 5 पत्तों में से 5 पत्तों में से एक पत्ता, यानी 5 पत्तों में से बेगम के पत्ते को निकाल कर अलग रख दिया जाता है, निकाल कर अलग रख दिया जाता है, तब शेष पत्तों की कुल संख्या, तब शेष पत्तों की कुल संख्या बराबर, शेष पत्तों की कुल संख्या बराबर, देखिएगा 5 पत्तों में से बेगम के पत्ते को निकालकर अलग रख दिया जाता है, तब शेष पत्तों की जो कुल संख्या होगी वो आपकी 4 हो जाएगी, बिल्कुल 4 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है हम बेगम को निकाल देंगे तो आपके शेष पत्ते कितने बचेंगे, आपके 4 ही तो बचेंगे। अब हमसे एक खंड जो कहते हैं, यानी जो दूसरा खंड दे रखे हैं सवाल नंबर 21 में, इसका पहला खंड देखिए, इसी में हमसे कहते हैं एक इक्का है, क्या कहते हैं, एक इक्का है। तो हमें एक इक्का है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो बताइएगा यहाँ पे जो 4 पत्ते हैं तो इन चारों पत्तों में
हमारे पास बेगम नहीं है, तो इक्का हमारा इन चारों में कितने पत्ते हैं? इक्के के पत्ते चारों में से कितने? एक ही तो है। हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास देहला वाला पत्ता है, देहला है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईंट का देहला। ठीक, किसका? यानी ईंट का देहला लिख देते हैं, समझने में कठिनाई ना हो। ईंट का देहला दे रखे हैं गुलाम। बेगम को निकालने के बाद जो पत्ते हमारे पास बचे हैं उनको हम यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपका इक्का हो गया। अब तो आप समझ जाएंगे, यानी कुल संख्या 4 है। बेगम को निकालने के बाद ईंट का देहला हो गया, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो ये आपके 4 पत्ते हैं, और मैं इक्के की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा, अगर हम इक्के की प्रायिकता की अगर बात करें, यहाँ पे एक इक्का है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पी का मतलब होता है प्रायिकता, और यहाँ पे लिखेंगे एक इक्का है, जिसकी प्रायिकता हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताइए इक्का इसमें कितने हैं? एक दे रखा है, तो अनुकूल परिणाम आपका 1 हो गया, और कुल परिणाम आपका कितना हो जाएगा? 4, यानी 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे दूसरे खंड में जो आपका एक खंड था उसका हल आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बी खंड का हल समझेंगे। बी में क्या कहता है? एक बेगम है, बात को समझिए, एक बेगम है। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है एक बेगम की। तो जरा ये बताओ, जो हमारे पास 4 पत्ते हैं उसमें क्या बेगम मौजूद है? बिल्कुल नहीं मौजूद है, यानी घटना असंभव है। और जब घटना असंभव है तो इसमें हमारी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 21 का हल जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 22 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 जो है उसमें कहता है एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। हमें सवाल नंबर 22 में 3 खंड दे रखे हैं और हमें इन तीनों खंडों के क्या करने हैं? हल करने हैं। अब आप कैसे करोगे? देखिएगा, यहां पे अगर सॉल्यूशन की बात करें सवाल नंबर 22 की, तो यहां पे मालूम क्या दे रखे हैं? एक पेटी में 90 डिस्क हैं। तो पहले लिख लेते हैं एक पेटी में, यहां पे लिख लेते हैं एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है, एक पेटी में 90 डिस्क है, अर्थात उस पर 1 से 90 तक की संख्याएं क्या है? अंकित है। 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। एक पेटी में 90 डिस्क है, अर्थात उस पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। तब कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? तब कुल परिणामों की जो संख्या आपकी है वो आपकी 90 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कुल परिणामों की संख्या आपकी 90 हो जाएगी। अब देखिएगा, हमें नंबर 1 पर क्या निकालना है? नंबर 1 पर हमसे कहता है 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों की एक संख्या, यानी अगर बात करें 2 अंकों की एक संख्या, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। यानी 2 अंकों की एक संख्या, हमें इसकी क्या निकालना है? हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। यानी कहने का मतलब यह है 2 अंकों की एक संख्या। अब इस बात का मतलब समझिए, यानी 2 अंकों की एक संख्या, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा, यहां पे अगर हम बात करें, चूंकि पेटी पर 2 अंकों की संख्याएं क्रमशः, यहां पे लिख देते हैं चूंकि पेटी पर 2 अंकों की संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी? देखिएगा,
यहाँ पे चूंकि पेटी पर 2 अंकों की संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी, तो देखिएगा मेरी बात को आप समझें। अगर हम बात करें तो देखो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की है। जैसे ही 10 आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आप चलते जाएंगे। 90 तक की आपकी जो संख्याएं हैं ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। यानी क्रमशः लिख देंगे और यहां पे हम लिखेंगे यानी कि 11 से नहीं 10 से 10 हो गया, 11 हो गया, 12 डॉट डॉट हम लिख देते हैं 90। ये संख्याएं होंगी। तो बताइए 10 यहां पे देखिएगा टोटल संख्याएं यहां पे जब आपका है यानी कि चूंकि पेटी पर 2 अंकों की संख्याएं क्रमशः, तो बताइए 10 से लेकर 90 तक की संख्याएं आपकी होंगी 2 अंकों की संख्या, जिसमें इकाई और दहाई मौजूद हो। इकाई और दहाई, इकाई 0 है, दहाई आपका 1 है, इकाई 1 है, दहाई आपका 1 है, इकाई 2 है, दहाई आपका 1 है। ठीक है, तो 10 से 90 तक की संख्याएं होंगी। तो ये पता कर लेते हैं। तब अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, तब अनुकूल यहां पे लिखेंगे परिणामों की संख्या। तो यहां पे देखिएगा तब अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। टोटल आपका 90 था, तो 90 में से आप 9 माइनस कर दो, तो आपका कितना बचेगा, 81 बचेगा। क्योंकि 1 से 9 तक को तो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है जो 2 अंकों की संख्या है। तो 1 से 9 तक की जो संख्या है वो 1 अंक की है, तो उनको हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे 9 अंकों को। तो 9 को जो माइनस यानी कि 1 से 9 तक की जो भी संख्या आएंगी उनको 90 में से माइनस करेंगे, तो आपका 81 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी अगर आप बात करें 10 से अगर आप गिनते हो 90 तक, तो आपका टोटल संख्याएं कितनी होंगी, यानी 81 होंगी। कितनी होंगी, 81 होंगी। यानी 2 अंकों की जो संख्या होंगी यहाँ पे 10 से 90 के बीच में, तो आपका 81 होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो यहां पे लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता बराबर। तो अगर बात करें अभीष्ट प्रायिकता की, आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 81 और कुल परिणाम आपका है 90, तो 81 बटा 90 होगा, बिल्कुल होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 9 9 81 और 9 धाम 90, यानी कहने का मतलब है 9 बटा 10 हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 22 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहां पे दूसरे खंड का हल समझेंगे। चलिए दूसरा खंड देखते हैं किस प्रकार से दे रखा है। हमसे कहते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या चूंकि पेटी पर पूर्ण वर्ग संख्याएं क्रमशः, चूंकि पेटी पर पूर्ण वर्ग संख्याएं क्रमशः वो क्या होंगी, वो देखिएगा। चूंकि पेटी पर पूर्ण वर्ग संख्याएं क्रमशः कौन सी होंगी, तो अगर बात करें 1 से 90 के बीच तक देखनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 25 36 49 और आपका क्या होगा, यानी कहने का मतलब यह है 64 और आपका क्या हो जाएगा 81, बस। यानी कि आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया और आपका 64 और 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल आपकी 9 संख्याएं होंगी पूर्ण वर्ग वाली। तो इसका मतलब यह है, हम इनको लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर आपकी 9 हो जाएगी। क्यों, बिल्कुल होगी। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर, तो इसकी अभीष्ट प्रायिकता मालूम क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका है 9
और कुल परिणाम आपका कितना है 90 है। बताइए बात हमारी समझे कि नहीं समझे। अनुकूल परिणाम आपका है 9 और कुल परिणाम आपका है 90। अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम आपका 90 चल रहा था। 9 एकम 9, 9 धाम 90, यानी 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/10। तो इस प्रकार से यहां पे सवाल नंबर 22 का जो दूसरा खंड दे रखे थे उसका हल भी यहां पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 22 का जो यहां पे तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए तीसरा खंड देखते हैं क्या दे रखा है। हमसे कहते हैं 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। हमें यहां पे इसकी प्रायिकता निकालनी है। 5 से विभाज्य एक संख्या तो लिखेंगे चूंकि पेटी पर 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्रमशः, देखिएगा कौन सी होंगी। यहां पे लिखेंगे क्योंकि पेटी पर 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्रमशः क्या होगी। 5 की 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पे 45, 50, आपका 55 होगा, आपका 60 होगा, आपका 65 होगा, आपका 70 होगा और आपका 75 होगा और भैया 85 होगा। क्यों? 80 के बाद आपका क्या होगा 85 होगा, 85 के बाद आपका 90 होगा। यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, यानी टोटल संख्याएं कितनी हो गई आप जोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर वो आपकी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अभी तो गिने थे 18 आया था, अब 17 दिखा रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जरा जादू है, अभी गिने 17 आया, उससे पहले गिने 18 आया था, फिर 18 आया था, यानी 2 बार 18, इसका मतलब 18 होगा। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या आपका निकलेगा। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 18 है और यहाँ पे कुल परिणाम आपका 90 है। 18 एकम 18, 18 × 90, तो आपका आंसर कितना हुआ 1/5 हो जाएगा। कितना होगा 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से सवाल नंबर 22 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 23 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 22 में केवल 3 ही खंड दे रखे थे और तीनों खंडों के हल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 23 का हल समझने वाले हैं। सवाल नंबर 23 कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है या बल्ब खराब होगा। यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पे 20 बल्ब जो हैं वो आप 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी 20 बल्बों का समूह है और उसमें जो है 4 बल्ब आपके क्या है खराब हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कुल बल्बों की संख्या बराबर, कुल बल्बों की संख्या बराबर, तो आपकी कितनी हो जाएगी 20 तो थे ही और 4 खराब हो गए, टोटल कितना हो गया 24 हो गया। लेकिन समस्या यह है ना, यानी कि यहाँ पे जो है 20 बल्बों का एक समूह है, समूह का मतलब टोटल होता है, और जो 4 बल्ब इसमें दिखा रहा है वो खराब है ना, तो वो तो बात एक ही में हो गई ना। यहाँ पे लिखेंगे कुल बल्बों की जो संख्या होगी वो 20 ही रहेगी, 4 हम इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो 4 खराब वो इसी में आ गया ना, यानी 4 इसी में से खराब हैं,
तो समूह में आपके 20 ही लिखे जाएंगे, कुल बल्बों की संख्या आपकी 20 हो जाएगी। अब आगे देखिए, हमें इस सवाल में वह बल्ब खराब होगा, तो इसका मतलब यह है इसे हम कुल परिणामों की संख्या कह सकते हैं। यहां पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर, कुल परिणामों की संख्या बराबर आपकी 20 होगी। हमें खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि खराब बल्ब बराबर कितने हैं, क्योंकि खराब बल्बों की संख्या बराबर, तो खराब बल्बों की संख्या जो यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब यहाँ पे खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की यहाँ पे जो प्रायिकता होगी वो आपके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपका है 4 और कुल परिणाम आपका 20 है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी आपका कितना आ जाएगा, 1/5 राइट आंसर आ जाएगा। हमें इस सवाल में कुल बल्बों की संख्या 20 है, तो कुल परिणामों की संख्या 20 होगी और खराब बल्ब की संख्या 4 दे रखी है। इसकी प्रायिकता जो होगी, पी ब्रैकेट में खराब बल्ब लिखेंगे, तो खराब बल्ब की जो प्रायिकता है वो 4/20 आएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, आपका आंसर 1/5 राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 23 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 24 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। अब वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता। तो देखिएगा सवाल नंबर 24 में आपका 144 पेनों का समूह है, यानी कि कुल पेनों की जो संख्या है, यानी कुल पेनों की जो आपकी संख्या है वो आपकी कितनी है, 144 है। यानी कुल पेनों की जो संख्या है वो आपकी 144 है। अब हमसे मालूम क्या कहते हैं, इसमें 2 खंड दे रखे हैं, और सुनिए खराब पेन भी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुल परिणामों की संख्या। टोटल परिणाम इसमें कितने होंगे, 144 होंगे। कुल परिणामों की जो आपकी संख्या होगी वो आपकी 144 हो जाएगा। मेरी बात आप समझे। अब देखिएगा खराब पेन, क्योंकि इन समूह में आपके खराब पेन भी हैं, तो खराब पेनों की जो संख्या है वो लिख लेते हैं। खराब पेनों की जो संख्या है वो आपकी 20 है। कितनी है, 20 है। अब देखिएगा नंबर 1 पर हमसे कहते हैं, मालूम क्या, नंबर 1 पर कहता है आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। यहां पे सेंटेंस दे रखा है, आप वह पेन खरीदेंगे। क्या करेंगे, खरीदेंगे भैया, आप वह पेन खरीदेंगे। तो बताइए कोई भी इंसान होगा वो पेन हमेशा अच्छे ही तो खरीदेगा, खराब तो खरीदेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखेंगे, क्योंकि यहां पे लिख देते हैं, देखिएगा जो कुल पेन है इसमें आपके 20 खराब पेन सम्मिलित हैं। मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है कि जो पेन 20 दे रखे हैं वो 144 में ही सम्मिलित हैं। आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम अच्छे पेन खरीदेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि पेनों के समूह में खराब पेनों को छोड़कर शेष पेनों की संख्या, तो शेष पेनों की संख्या क्या होगी, 144 में से आप 20 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 124 हो जाएगा। आप वह पेन खरीदेंगे क्योंकि पेनों के समूह में खराब पेनों को छोड़कर शेष पेनों की संख्या 124 होगी, क्योंकि 144 में 20 माइनस करोगे तो 124 तो बचेगा। तब यहाँ पे अभीष्ट इसकी प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, निकालने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल जो परिणामों की जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी 124 हो जाएगी। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तब अभीष्ट
प्रायिकता इसकी निकाल लेते हैं। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर जब आप निकालोगे तो आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपका 124 है और कुल परिणाम आपका 144 है। आप चाहे तो यही आंसर रखना, काट दीजिए। काटने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप काटो 2 छम 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और काटिए 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छम 12, यानी 31/36 आ जाएगा। अब तो आप आगे काटेंगे नहीं, यही आपका राइट आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये सवाल नंबर 24 का जो पहला खंड था उसका आंसर हमें 31/36 प्राप्त हुआ है। अगर हम इसके दूसरे खंड की अगर बात करें, सवाल नंबर 24 के दूसरे खंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं, क्या कहता है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। बात को समझिए, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो देखिएगा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, आप वहां पे नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब जानते हो, पहले खरीदेंगे तो 31/36 आया है, अब हम पेन नहीं खरीदेंगे तो इसके लिए मालूम डायरेक्ट लगा देते पी बार। बार का मतलब होता है नहीं खरीदना, नहीं के लिए हम क्या करते हैं, पी बार लगाते हैं। और जब भी सवाल में नहीं कहता है तो हमारा जो यानी कि जो आया है प्रायिकता उसमें से 1 माइनस करो, यानी 31/36 को आप माइनस करोगे तो 36 एक कम 36 हो गया और माइनस का 31 और बटे में 36 लिख देंगे। 36 में से आप 31 घटाओगे तो आपका 5/36 आपका राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से दूसरे खंड का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर यानी 25 का हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 25 कहता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो देखिएगा, यहां पे काम करते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका गया है तो पहले हम इसके टोटल परिणाम लिख लेते हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे, पासे को 2 बार फेंकने पर, पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, आपके 36 होते हैं। पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त जो कुल परिणाम है वो 36 होते हैं। अब वो 36 कौन से होते हैं वो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, इसी प्रकार से 1,5, आगे 1,6 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 2,1 लिख देंगे, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1 हो जाएगा, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, एक छूट गया है क्या, यानी 1, 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा और यहाँ पे अगर बात करें तो 3,6 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6। ठीक है, फिर एक देखिए छूट 1, 2, 3, यहाँ पे 4 होगा आपका, बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखिएगा और यहाँ पे 4,6 कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5, आप 1 लिखेंगे, फिर 5,2, 5,3 हो जाएगा, यहाँ पे 5,4, 5,5, 5,6, फिर आप लिखेंगे लास्ट 6 कम 6, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और आपका आखिरी है 6,6। गिनिए 36 है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2, 1,2, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6,
टोटल देखिए 36 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36, यानी पासे को 2 बार फेंकने पर जो परिणाम होगा टोटल वो आपका 36 होगा। अब आगे हम नंबर 1 पर निकालेंगे प्रायिकता। खंड भी दे रखा है और नंबर 1 पर देखिएगा हमसे क्या कहते हैं, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 थोड़ा यहां पे डायरेक्ट हम लगाएंगे, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा, यानी 5 जो है किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, यानी 5 जो है किसी भी बार में नहीं आएगा। थोड़ा हिंदी सही से लिख देते हैं, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो देखिएगा हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता हम क्या करेंगे, आपको बता रहे हैं, पहले हिंदी लिख लेते हैं, पर डायरेक्ट लगाएंगे। खंड में दे रखा था उसी को फिर हम यहाँ पे पी के ब्रैकेट में उतार रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमें इसकी प्रायिकता, किस 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता को पी से लिखते हैं, बताइएगा। देखिए 5 इस ब्रैकेट में है, 1 2 5 इसमें भी है, 3 4, जिसमें जिसमें 5 है उसको हटा दीजिए जिस ब्रैकेट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पे क्या हो 11, यानी ऐसे ब्रैकेट इसमें हमने लिए हैं जिसमें 5 हो, उनको आप छोड़ दीजिए। तो यहां पे कितने थे, 11 थे, 11 को आप छोड़ दो, तो आपका अनुकूल परिणाम कितना हुआ, आपका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा। अगर हम अनुकूल परिणाम की अगर हम बात करें तो आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि 11 हम निकाल देंगे तो आपके 25 ही तो बचेंगे। ऐसे ब्रैकेट जिसमें आपका 5 नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे उस बात की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि ऐसा ब्रैकेट जिसमें या तो पहले 5 हो या बाद को 5 हो या दोनों में 5 हो, आपको उन ब्रैकेट को डिलीट कर देना है। तो उनको छोड़ने के बाद आपके 25 पद बचेंगे, वो आपका अनुकूल परिणाम हुआ कि नहीं हुआ। तो अनुकूल परिणाम 25 और कुल परिणाम आपका 36, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल नंबर 25 का जो पहला खंड था उसका हल आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा इसका दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड कहता है 5 कम से कम एक बार आएगा। कहते हैं 5 कम से कम एक बार आएगा। इसका दूसरा खंड देखिएगा, कहता है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 जो है कम से कम एक बार आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 कम से कम एक बार आएगा, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आएगा, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा आपको ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिसमें या तो पहले नंबर पे 5 हो या दूसरे पर 5 हो या फिर दोनों पे 5 हो। तो ऐसे कितने ब्रैकेट है 5 वाले, आपका 11 है कि नहीं, अभी मैंने जस्ट गिना था, आप गिन सकते हैं। तो 11/36 हुआ, अनुकूल परिणाम 11 हुआ, कुल परिणाम आपका 36 हुआ, तो 11/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 25 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 26 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 26, आपको यहाँ पे एक सारणी दे रखे हैं और हमें उस सारणी को क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे सारणी आपकी कुछ इस प्रकार से बनी है, चलिए हम बोर्ड पे बना देते हैं। यानी कहने का मतलब है दोनों पासों का योग। सॉल्यूशन में देखिएगा यहाँ पे एक हमें सारणी दे रखे हैं और वो सारणी किस प्रकार से है वो देखिएगा। टोटल इसमें कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। कितने खाने हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्या का योग, ये पहला आपका
भाग है। ठीक, आप अपना अच्छे से बना लेना। और यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको प्रायिकता दे रखा है। ये टेबल आपको किताब में दे रखे हैं, आपको हम बोर्ड पे बना के दिखा रहे हैं। ये आपको टेबल मैंने बनाया हुआ है। ठीक, अब इसमें आपके कितने खाने हैं अभी मैंने गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, अब हमें इसमें संख्याएं दे रखे हैं, यानी पहले आपका दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दे रखे हैं। और हमें यहाँ पे पहला वाला जो है ये आपका भरा हुआ है, और यहाँ पे 5/36 ये भी आपका भरा हुआ है, और मालूम क्या है 1/36 जो है वो भी आपका यहाँ पे भरा हुआ है। अब आप भरेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे 3 है तो आप क्या करेंगे, कुल परिणाम तो पासे में 36 होते ही हैं, दोनों पासों, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, तो यहाँ पे 3/36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4/36 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5/36 होगा। यहाँ पे आपका 6/36 होगा। यहाँ पे आपका 7/36 होगा। यहाँ पे आपका 9/36 होगा। यहाँ पे आपका 10/36 होगा, और यहाँ पे आपका 11/36 हो जाएगा। मेरी बात आप समझे, यानी कि पहले में आपका 3/36 हो जाएगा, 4/36, ठीक है, 5/36 और 6/36, 7/36, और अगर बात करें 9/36, 7/36 के बाद यहाँ पे आपका 9/36 होगा, 10/36, और यहाँ पे अगर बात करें 11/36। तो इस प्रकार से आप भर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भर सकते हैं। तो सवाल नंबर 26 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब